जेपीएस स्कूल इंदौर में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में अध्ययनरत मेरे प्रिय बच्चों, कल मैंने आप लोगों को तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको देशज, आगत और रूट शब्द की जानकारी दूंगा। इससे पहले कि मैं आपको देशज, आगत और रूट शब्द की जानकारी दूं, मैं आपको कल जो पढ़ाया गया था या समझाया गया था उसके बारे में संक्षेप में जानकारी एक बार फिर से देना चाहूँगा। बच्चों, तत्सम शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के। अर्थात संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो हिंदी में भी हम बिना किसी परिवर्तन के बिल्कुल वैसे के वैसे ही बोलते हैं, वैसे के वैसे ही प्रयोग में लाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। जैसे कर्म, चर्म, कंटक, काष्ठ, ये शब्द संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं और संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को हम कहीं ना कहीं हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। जबकि तद्भव शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि तद्भव शब्दों में यही कर्म शब्द जो है धीरे धीरे काम में बदल जाता है। चर्म शब्द जो है धीरे धीरे चमड़ी शब्द में बदल जाता है। कंटक शब्द जो है धीरे धीरे कांटा शब्द में बदल जाता है। क्योंकि हिंदी की प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा और पुरानी हिंदी से होकर के ये शब्द गुजरते हैं। और जब कोई भी चीज़ किसी बार बार यूज़ की जाती है, बार बार उसको प्रयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके बोलने में परिवर्तन आता है, उसके उच्चारण में परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन जो है तद्भव शब्द के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। चलिए, आज मैं आपको लिए चलता हूँ अगला जो हमारा आज का टॉपिक है, देशज शब्द, आगत शब्द और रूट शब्द। आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए, देशज शब्द, आगत शब्द और रूट शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जो पूर्ण रूप से देशी हो या जो हमारे अपने ही देश में बोले जाते हों। अर्थात ये ऐसे शब्द जो किसी अन्य देश में नहीं बोले जाते, किसी अन्य जगह नहीं बोले जाते, केवल हमारे अपने देश में ही बोले जाते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। चाहे वो गांव में बोले जाते हों या जनजातियों के द्वारा बोले जाते हों, और इनके द्वारा जो भी बोला जाता है उसी को हम हिंदी में भी बोलते हैं। आपस के बातचीत में भी हम उसी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्द जो है देशज होते हैं, पूर्ण रूप से जो भारतीय होते हैं, हमारे अपने देश के होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कपास, खिड़की, खोट, घरौंदा, चिड़िया, डिबिया आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं केवल हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया जाता है और केवल हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। और ये शब्द जो है देशज कहलाते हैं, क्योंकि केवल हमारे अपने देश में ही इनका प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य देश में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगत शब्द। नाम से स्पष्ट है, आए हुए शब्द। वे शब्द जो दूसरे देशों के संपर्क में आने पर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब कोई दूसरे देश के लोग जब हमारे संपर्क में आते हैं या हम उनके संपर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्द जो है हमारे अपने ज़ुबान पर आ जाते हैं और हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं, और वो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लग जाते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम जब बातचीत करते हैं स्कूल शब्द का प्रयोग करते हैं। स्कूल ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। वसीयत ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हम इसको हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। वसूल ये भी अरबी भाषा का शब्द है। आतिशी, आदमी ये फ़ारसी भाषा का शब्द है, हिंदी नहीं है ये फ़ारसी भाषा है, लेकिन चूँकि उपयोग में ला रहे हैं इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग हो जाता है।
अफसर अंकल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है। आलू अचार ये पुर्तगाली भाषा है। चाय तूफ़ान ये चीनी भाषा है। जबकि कर्फ्यू कार्टून ये असल में फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। लेकिन हम अपने देश में रह करके इन शब्दों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, इसलिए इसको हम हिंदी भाषा में मान लेते हैं। और ये बात क्लियर है, साफ है कि ये हमारे अपने देश के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये विदेशी शब्द हैं। लेकिन बार बार प्रयोग में करने के कारण या दूसरे देशों के लोगों के संपर्क में आने के कारण हमारे अपने भी बोलचाल में, बातचीत में इन शब्दों का प्रयोग किए जाने लगा और धीरे धीरे ये शब्द जो है हमारी अपनी भाषा के एक हिस्सा बन गए, एक भाग बन गए। इसलिए ये शब्द जो है आगत शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं आपके रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से या सहयोग से नहीं बनते। ध्यान रखिएगा कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी अन्य शब्द के योग से या जोड़ने से या सहयोग से कभी नहीं बनते हैं और न ही इन्हें हम खंडित कर सकते हैं, न ही इनका टुकड़ा किया जा सकता है, न ही इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन शब्दों को अलग अलग करते हैं, खंडित करते हैं, टुकड़े करते हैं इनके, तो ये इनका जो मूल अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका अर्थ जब ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जो वास्तविकता है वो ख़त्म हो जाएगी, तो शब्द का महत्व ही खत्म हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा देखिएगा, एक उदाहरण और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़े ध्यान से देखिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ। घर, किताब, मुंह, पढ़, रथ आदि ये रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बन रहे हैं और न ही इन शब्दों को हम खंडित कर सकते हैं। अब जैसे घर शब्द है, घर शब्द घ को और र को अलग अलग कर दें तो इनका कोई अपना महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि घ का कोई मीनिंग नहीं निकलता, र का कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो घर। लेकिन ये शब्द की बात कर रहे हैं हम, दो शब्दों को अगर जोड़ेंगे तो बात अलग हो जाती है। यहाँ पर घर एक शब्द है और ये किसी अन्य शब्द को मिला करके नहीं बना है। किताब ये भी अन्य शब्द को मिला करके नहीं बना है। मुँह ये भी अन्य शब्द को मिला करके नहीं बना है। इसी प्रकार से पढ़ और रथ भी अन्य शब्दों से मिल करके नहीं बनता है। तो एक बार फिर से आपको समझा दूँ कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे अपने देश में बोले जाते हैं, किसी अन्य भाषा में उसका प्रयोग नहीं होता। ये हमारी अपनी भाषा में ही प्रयोग होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ही प्रयोग होते हैं। और दूसरा आता है आगत शब्द जो विदेशों से आते हैं, लेकिन हम अपने उसको प्रयोग करने की वजह से हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं। और तीसरा आता है रूढ़ शब्द जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता और जिसे हम किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनाते हैं, ये रूढ़ शब्द होता है। तो देशज शब्द का उदाहरण मैंने आपको बताया था। देशज शब्द के उदाहरण होते हैं कपास, कपड़ा। आपके आगत शब्द का मैंने बताया था कर्फ्यू, कार्टून, अंकल, अफसर। और रूढ़ शब्द का आपको उदाहरण देख रहे हैं सामने, घर, किताब, मुंह, पढ़, रथ आदि, ये सब के सब रूढ़ शब्द हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में शब्द दे रहा हूँ, गृह कार्य के रूप में। आपको केवल इतना करना है कि इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा शब्द देशज है, कौन सा आगत है और कौन सा रूढ़ शब्द है। ठीक है, शब्द हैं बॉल, कॉलेज, दिन, दूध, कवि और जूता। एक बार फिर से सुनिएगा, बॉल, कॉलेज, दिन, दूध, कवि और जूता। इसमें से कौन सा देशज है, कौन सा आगत है और कौन सा रूढ़ शब्द है, इसे ध्यान से सावधानीपूर्वक छांट करके अलग अलग आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल मिलेंगे। तब तक लिए हैव ए नाइस डे। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।